हे ट्रेडर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा मार्केट नए ऑल टाइम हाई पे चला गया। पर मेरा आज का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया। आप लोग के लिए शॉर्ट डाला, आप लोग ने देखा ही होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जिस एक फ़ोन से एग्जीक्यूट करता हूँ और एक फ़ोन में चार्ट देखता हूँ, तो उसमें दूसरा ब्रोकर खोल के रखता हूँ ताकि रियल टाइम मुझे डेटा मिले, 1-2 सेकंड का भी डिले ना हो। बट वो ब्रोकर मेरा दोस्त का था, वो यूज़ नहीं करता है। अब उसका वो ब्रोकर मतलब जो अकाउंट है वो हो गया डोरमेंट, क्योंकि वो यूज़ नहीं करता, शायद एएमसी नहीं भर रहा होगा। सो अब 3-4 सेकंड डिले दिखा रहा है। अब मुझे लगा कि हाँ भाई, जहाँ पे वो चल रहा है मार्केट उधर ही है। मेरा एक तो डिले एंट्री हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पे एसएल लगा, तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, देख रहा हूँ इतना बड़ा लॉस। मैं बोला अरे, फिर देखा कि अरे भाई वो मतलब 3-4 सेकंड डिले है, जिसके कारण 550 का लॉस हो गया। फिर उसके बाद फिर निफ्टी में लिया था, तो उसमें भी डिले हो रहा था और एक फ़ोन से एग्जीक्यूशन पॉसिबल तो था नहीं। तो उसमें 150 का प्रॉफिट, आपको कुछ भी है वो तो ना ही बराबर है। तो ऐसा सब दिन रहा मेरा। तो कुछ मतलब ख़ास दिन नहीं रहा मेरा। तो चलिए अब कल का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोग का आज दिन अच्छा गया होगा। तो हमारा मार्केट यहाँ पे चला गया ऑल टाइम हाई। पता नहीं किसकी आत्मा इसे खींच रही है। पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हो, ओके। यहाँ पे हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। बट अब कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है, थोड़ा सा भी सेलिंग आती है ना, हल्का सा भी सेलिंग आएगी, हमें थोड़ा सा भी वहाँ पे दिखेगा बाइंग, हम लोग उस पॉइंट पे वहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं, अगर हमें बाइंग स्ट्रॉन्ग दिखे तो। ठीक है। मार्केट यहाँ पे खुला और फिर उसके बाद साइडवेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हल्का सा भी बाइंग दिखे तो हम लोग कर सकते हैं। और कल मैं भी सोच रहा हूँ मॉर्निंग ट्रेड लूँ। मैं कुछ दिन से मॉर्निंग ट्रेड नहीं ले रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे ज़्यादा अच्छे सेटअप्स बनते हैं। सो अब कल से सोच रहा हूँ मॉर्निंग ट्रेड ही लूँ। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसे इस वे में मार्केट ब्रेक किया है। सो हम लोग का पूरा ओवरव्यू बाइंग के लिए ही है। अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है तो हम लोग इसलिए सेलर स्ट्रैप का वेट करेंगे कि थोड़ी सेलिंग आए फिर बाइंग आए। मार्केट अगर इधर कहीं खुलता है तो ब्रेकआउट का वेट करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है। बस ये मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज ना हो जाए, बट साइडवेज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो मोस्टली शायद यहाँ पे गैप अप खुलना चाहिए और यहाँ पे साइडवेज होके फिर उसके बाद अपसाइड, या थोड़ा सा नीचे आके फिर अपसाइड होना चाहिए। यही केस होना चाहिए हम लोग के मार्केट में, और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए आज नहीं है। बट एक केस होता है ना जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड केस होता है। अब ये भी क्यों पॉसिबल है? अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मार्केट हम लोग का कितना रैली कर चुका है, बहुत ज़्यादा उठा है। एक मेजर रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, प्लस इतने कंट्री रिसेशन पे जा रही है, अपना मार्केट को कौन टान रहा है नहीं मालूम। और फिर उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना, लगा कि थोड़ा सेलिंग आए, चलो बाइंग आ गया, ठीक है कोई नहीं। फिर यहाँ पे एम बना, लगा कि नीचे गिरे, बाइंग आ गया, नया ऑल टाइम आई। फिर उसके बाद 2 दिन लगातार धम धम। फिर उसके बाद ऊपर गया, एक रेड कैंडल, लगा अब गिर जाए भाई, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोअर लोस फॉर्म कर रहा है। बट नहीं, मैं क्यों गिरूँ? फिर उसके बाद यहाँ से उठा था और फिर उसके बाद यहाँ पे अचानक से पुट बाइंग। अब लगा कि क्या ये गिर सकता है क्या मार्केट? नहीं, मैं क्यों गिरूँ? फिर उसके बाद यहाँ पे एम पैटर्न बना। अब लगा अब गिर जाएगा, अब एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और मार्केट इस दिन इतना ऊपर क्लोज होने के बाद इतना नीचे ओपन हुआ 200 पॉइंट के अराउंड, फिर उसके बाद इतना तेज़ी से बाइंग। और फिर कैसे भी हमारा मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। फिर ये जो ब्रेकआउट दिया, लगा कि चलो जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट इसी के अंदर क्लोज हुआ। फिर उसके बाद आज का अगर डेली चार्ट देखेंगे तो हल्की सेलिंग आ रही थी, वहाँ पे डबल टॉप बन रहा था, है ना, सेलिंग आने वाली थी। क्योंकि यहाँ पे हमें लगा क्या कि हाँ ये जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, गिर सकता है, पर वो भी मतलब फेल हो गया। पर ओवरव्यू हमारा बाइंग का ही था, जब तक एक मैंने क्या बोला था, कंफर्मेशन ना मिल जाए। तो मार्केट में क्या हुआ, अचानक से फिर से बाइंग आ गई। तो अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो साइकोलॉजी है, मतलब हम लोग का जो सेंटिमेंट है, मार्केट ने क्या बना के रखा है, जब जब सेलिंग आ रही है बाई करो, बाई द डिप, बाई द डिप। जब सेलिंग आ रही है बाई करो, एक देखो कि सेलर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। सो अगर सबका क्योंकि सब कोई एजुकेट हो गए, सबको मालूम है कि यहाँ सेलिंग आएगी, क्योंकि सेलिंग आ सकती है, मार्केट बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर लोगों को ऐसे ही दिखाते जाए मार्केट की सेलिंग आ रही है, बाइंग आ जा रही है, जो जो नए नए लोग अभी एजुकेट हुए हैं थोड़ा बहुत,
उन लोग को मतलब क्या लगेगा कि हाँ भाई सेलिंग आ रही है, कोई बात नहीं, अब मार्केट उठ सकता है। और इतना फिर मार्केट नया ऑल टाइम हाई, लोगों का सेंटिमेंट क्या बना दिया कि यहाँ मार्केट बहुत उठ चुका है, मतलब आई मीन मार्केट बहुत उठ रहा है, यहाँ पे गिर नहीं रहा, कितना भी गिरने की कोशिश कर रहा है नहीं गिर रहा है, मार्केट में अभी दम है, अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी भी ऊपर के लिए रख सकते हैं। और फिर क्या करेगा मार्केट, इतना बड़ा गैप डाउन, हाँ कहीं भी बड़ा सा गैप डाउन, और इस लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन करता है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बायस ट्रैप हो गया है। ये ब्रेकआउट दे रहा था, फिर उसके बाद ब्रेकआउट नहीं दिया, और फिर उसके बाद नीचे आ गया इस लेवल के, तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग हो गई है, हम लोग के साथ एक खेल खेल दिया है मार्केट ने। ये मतलब 10 में से एक केस होता है, ये बहुत मतलब ओवर थिंकिंग कहते हैं ना इसको, पर ये भी ज़रूरी है हमारे मार्केट में, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका भी सोच के रखना चाहिए, क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं, हमारा थिंकिंग एकदम मतलब ओपन रहना चाहिए कि कुछ भी हो एक्सेप्ट करेंगे। सो हम लोग का पूरा ओवरव्यू कल के लिए बाइंग का ही रहेगा मेजर। और सबसे ज़्यादा मैं क्या बोला, अगर गैप डाउन इतना बड़ा खुल जाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। हाँ देखेंगे वहाँ पे कब बायर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद सेलिंग के लिए हम लोग तुरंत घुस जाएंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन तक का, अगर मान लीजिए इधर कहीं खुलता है, इसके नीचे ही यहाँ से ऐसे जाता है, तो इधर ट्रेंड लाइन तक का हम लोग देखेंगे, उसके नीचे फिर प्रोसीड कर रहा है उसी दिन की क्या हो रहा है वो देखा जाएगा। और यही ओवरव्यू हम लोग का रहेगा मार्केट के लिए, नहीं तो सबसे ज़्यादा हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे अगर ये सीन नहीं बनता है तो चलिए अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे भैया बैंक निफ्टी तो अपने रेंज में ही है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको जस्ट तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं क्या, जस्ट तोड़े हैं, जस्ट इस रेजिस्टेंस को जो मैंने ड्रॉ किया था, इसको जस्ट अभी हमारे बैंक निफ्टी भैया तोड़ दिए हैं हल्का सा। हाँ, और बाइंग अच्छी खासी देखने को मिली है, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से, और फिर उसके बाद बाइंग है ना। तो अब यहाँ से हमें बैंक निफ्टी भी थोड़ा बुलिश देखने को मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि एक यहाँ पे डबल टॉप बना, मार्केट गिरा, फिर उसके बाद यहाँ पे हल्का रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ मार्केट उठ रहा है। तो यहाँ से हमारा बैंक निफ्टी के लिए भी ओवरव्यू बाइंग ही रहेगा। सेलिंग के लिए कब, जब इस दिन का लो तोड़ देगा तब हमारा व्यू थोड़ा चेंज हो सकता है सेलिंग के लिए, वरना हम लोग का जो है बाइंग का ही बैंक निफ्टी में भी रहेगा कि जैसे ही एक हम लोग को कोई भी बाइंग पोजीशन दिखे हम लोग बाई कर ले, पर मार्केट खुलने के बाद थोड़ा देख लीजिएगा कि हाँ साइडवेज तो नहीं हो रहा है। सो ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत मज़ेदार होना चाहिए, कि अगर पता नहीं क्यों एक फीलिंग आ रहा है बहुत मज़ेदार होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, और आई होप आप लोग भी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ये लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ये मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।